हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन बहुत खुश हो गई थी ये सुनकर कि उसका इलाज पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यंगसंग उस कार्ड को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जिस कार्ड की फोटो उसने युनवू के घर से खींची थी। वो एक शॉप थी जिसका नाम यंगसंग टैग था। यंगसंग अंदर जाकर उस आदमी से मिलता है और उससे मदद मांगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ग्रेस को वो डाई से मिलने के लिए जाती है। डाई वहाँ मसाज कराने के लिए गई होती है। वहाँ की लेडी जब वहाँ से बाहर जाती है तब ग्रेस्गो डाई को मारने लगती है। तब ग्रेस्गो डाई को वो वीडियो दिखाती है जो सीसीटीवी फुटेज पर रिकॉर्ड हुई थी जब डाई उस पार्क की जाली काटने के लिए गई थी। डाई ये देखकर हैरान होती है। ग्रेस्गो उस पर भड़कने लगती है। डाई अपनी गलती को नहीं मानती और वो उल्टा ग्रेस्गो पर गलती निकालने लगती है। वो ग्रेस्गो से कहने लगती है कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया, इस वजह से ये सारी गलतियाँ हुई। ग्रेस्गो डाई से कहने लगती है कि सोच समझकर कदम उठाओ, मंजिल बहुत करीब है। डाई उससे पूछती है कि क्या यंगसंग वो क्वीन ग्रुप का सारा पैसा हड़प लेगा और क्या वो वहाँ का मालिक बन जाएगा। ग्रेस्गो उसे वो चीज़ नहीं बताती। डाई फिर पूछने लगती है कि अगर यंगसंग क्वीन ग्रुप का मालिक बन गया तो क्वीन ग्रुप की फैमिली का क्या होगा। ग्रेस्गो को लगने लगता है कि डाई को अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही है। डाई जब वहाँ से बाहर जाने लगती है तो ग्रेस्गो उस पर जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर डाई की सास सुन लेती है। डाई बाहर जाकर अपनी सासू माँ को देख लेती है। उसकी सास ये आवाज़ सुनकर हैरान थी। तभी ग्रेस्गो भी बाहर आ जाती है। वो मैडम से मिलती है। हाइन की माँ ग्रेस्गो से पूछने लगती है कि वो किस पर चिल्ला रही थी। ग्रेस्गो इस चीज़ से मना करती है कि वो किसी पर नहीं चिल्ला रही थी। ग्रेस्गो डाई से पूछने लगती है कि क्या तुमने किसी को चिल्लाते हुए सुना। डाई भी मना कर देती है। डाई बताती है कि उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हाइन की माँ लगने लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं। हाइन की माँ जो बताती है कि कल रात से उसका सर दर्द हो रहा है, शायद इस वजह से उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है। ग्रेस्गो उनसे सर की मसाज कराने के लिए कहती है। इसके बाद ग्रेस्गो उन्हें मसाज पार्लर में ले आती है। फिर ग्रेस्गो उनके सर की मसाज करने लगती है। ग्रेस्गो मसाज करते वक्त उन्हें ये बात बताती है। वो कहती है कि उससे एक गलती हो गई है। हाइन की माँ उससे कहती है कि कौन सी गलती। ग्रेस्गो कहती है कि उसने युनवू को वसीयत के बारे में बता दिया। हाइन की माँ ये सुनकर हैरान होती है। ग्रेस्गो कहती है कि उसे पता नहीं कि युनवू को ये खबर कहाँ से पता चली। वो कहती है कि युनवू कह रहा था कि उसे सच पहले से ही पता है। वो आगे कहती है कि वो बिजनेस के नाम पे लड़ाई कर रहा है सबसे। वो आगे कहती है कि स्विचोल अपने बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो यंगसंग के साथ बिजनेस कर सके, लेकिन युनवू ने उसके काम में टांग अड़ा दी। इससे प्रोजेक्ट के कैंसिल होने का खतरा है और उसकी डील हाथ से निकल गई। हाइन की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि स्विचोल अपने दादा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है उस डील को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके दादा उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसमें करोड़ों का सवाल था। उसके दादा उसे युनवू की बात मानने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें युनवू पर बहुत भरोसा था और युनवू ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था उस प्रॉपर्टी का। स्विचोल भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन दिखता है कि स्विचोल जब छोटा था तो वो ऑर्फनेज में अपने दादा दादी के साथ गया था। वहाँ उसे एक लड़की दिख रही थी जिसका नाम डाई था और उसी ऑर्फनेज में यंगसंग भी रहता था। वो दोनों ही अनाथ थे। यंगसंग फुटबॉल को स्विचोल की तरफ फेंकता है जिससे फुटबॉल जाकर उसके सर पर लग जाती है। स्विचोल दर्द की वजह से रोने लगता है। वहाँ स्विचोल की बहन भी मौजूद होती है। यंगसंग कैसे ही स्विचोल की तरफ आ रहा होता है तभी हाइन उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाइन यंगसंग से पूछने लगती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। यंगसंग उससे उसका नाम पूछता है। हाइन उसे अपना नाम बता देती है। इसके बाद यंगसंग वहाँ से चला जाता है। हाइन अपने भाई को और मारने लगती है क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। इसके बाद स्विचोल और भी ज़्यादा रोने लगता है। हाइन फिर वहाँ से चले आती है। डाई दूर से स्विचोल को देख रही होती है। फिर वो स्विचोल के पास जाती है। डाई स्विचोल के पास जाकर उसके मम्मी पापा और बहन के बारे में पूछती है। फिर डाई उससे पूछती है कि क्या तुम इस फैमिली के एक इकलौते लड़के हो। स्विचोल बताता है उसका एक बड़ा भाई था लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। डाई फिर अपनी जेब से रुमाल निकालती है और स्विचोल का नाक साफ करने लगती है। डाई उससे कहती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। स्विचोल मना करता है। फिर डाई उसे धमकाने लगती है। स्विचोल फिर वहाँ से दौड़ता हुआ अपने दादा के पास चला जाता है। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि डाई देख रही होती है कि स्विचोल कितनी मेहनत कर रहा है अपने काम को पाने के लिए, लेकिन उसके दादा उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं वहाँ मौजूद स्विचोल की बुआ वो स्विचोल को बेटे को देखकर कहने लगती है कि ये इतना सुंदर कैसे है, ये स्विचोल पे नहीं गया। स्विचोल बताता है कि उसका बेटा उस पर ही गया है। फिर स्विचोल के दादा ग्रेस्गो से पूछने लगते हैं कि क्या इसके पैदा होते ही मेडिकल टेस्ट कराया था। ग्रेस्गो कहती है हाँ, टेस्ट कराया था, ये बच्चा इन दोनों का ही है। स्विचोल को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। स्विचोल की माँ उससे पूछने लगती है कि इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है।
ये टेस्ट तो हमेशा करवाया जाता है, तो इसमें इतनी घबराने की बात क्यों है। सुचल के दादा कहते हैं कि मुझे लगा था ये बच्चा तुम्हारा ही है, क्योंकि ये सुंदर और समझदार लगता है। तभी सुचल गुस्से में खड़ा उठ जाता है। सुचल गुस्से में कहता है कि उसके माँ बाप के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो वो सहन कर लेगा, लेकिन उसके बेटे के बारे में कुछ भी कहा जाए वो सहन नहीं करेगा। फिर सुचल अपनी फैमिली को वहाँ से ले आता है। अंदर जाकर भी सुचल इस चीज़ की अपनी बीवी से बहस करने लगता है कि उसके बच्चे की शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। सुचल अपनी वाइफ से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है कि उसे बाहर ये सब चीज़ें सुननी पड़ी। सुचल फिर अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और उससे वादा करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पाके रहेगा, चाहे उसे इसके लिए जी जान लगानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि इनू के डैड जब अपने गाँव में मौजूद होते हैं तभी वहाँ उनके पास एक टूरिस्ट आते हैं। वो टूरिस्ट हिनू के डैड से रास्ता पूछने लगते हैं। हिनू के डैड उनसे पूछने लगते हैं कि आपको कहाँ जाना है। वो टूरिस्ट कहता है कि वीडियो में जो जगह बताई गई थी उस जगह पर जाना है। तभी उनका दामाद दौड़ता हुआ आता है। वो उस वीडियो को देखता है। वो वीडियो और कोई नहीं बल्कि हाइन की थी। जब हाइन उनके गांव पर आई थी, हाइन उनके घर पर जब नाश्ता कर रही होती है, वो वीडियो तब की थी। इसके बाद दिखता है कि उनके गाँव में बहुत सारे टूरिस्ट आए थे और उस जगह पर फोटो खिंचाने लगते हैं, क्योंकि हाइन वहाँ आई थी और वो जगह बहुत फेमस हो गई थी सिर्फ हाइन की वजह से। और इस चीज़ से हिनवू की माँ और बहन बहुत खुश थे। इसके बाद हिनवू के डैड और बाकी साथियों को बहुत गर्व हो जाता है कि उनके गांव बहुत फेमस हो गया था सिर्फ हाइन की वजह से ही। और दिखता है कि जहां हाइन ने खाना खाया था वहां खाना खाने के लिए बहुत लाइन लगी हुई थी। ये देखकर वो बहुत खुश होने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हिनवू के डैड इस बार चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनके एक साथी को इस चीज़ पर ऐतराज़ होने लगता है। फिर वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में उनका अपोजिशन लीडर शोकवोन, उसने उस वीडियो में हाइन को अपना एप्पल खिलाया था और हाइन ने उस सेब को खाया था। हिनवू के डैड ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनके गांव का आड़ू अब फेमस नहीं रह पाएगा और उन्हें लग रहा था कि उनके अपोजिशन लीडर का एप्पल फेमस हो जाएगा। फिर उनका दामाद न्यूज़ पर खबर पड़ने लगता है कि अब उनके गाँव का इलाका उस सेब का इलाका मानना जा रहा है। ये सुनकर सभी दुख हो जाते हैं। तभी उन्हें सामने दिखता है कि शियोकुन वो बहुत सारी सेब की पेटियाँ लगा रहा होता है, क्योंकि उसके सेब की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग उसकी सेब को बहुत मात्रा में खरीद रहे थे और इस चीज़ से शियोकुन बड़ा खुश था। लेकिन हिनवू के डैड ये देखकर उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन के डैड जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वो अपने आदमी से पूछने लगते हैं कि ये लोग कौन है। वो आदमी बताता है कि ये लोग सीसीटीवी कैमरा ठीक करने के लिए आए हैं। वहीं अंदर दिखता है कि ग्रेस को वहाँ एक आदमी को लाई होती है जो उस तिजोरी की लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो आदमी लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ग्रेस को हिनवू की तिजोरी को खोलकर देखती है कि उसमें कुछ कागज मौजूद है। ग्रेस को उस कागज को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे हिनवू के राज का पता चल गया था। वहीं दूसरी तरफ हिनवू और हाइन वो एक ब्रिज पर मौजूद होते हैं। वो वहाँ घूमने के लिए गए होते हैं। उस ब्रिज पर बहुत से ताबीज बांधे हुए होते हैं। वो ताबीज मुराद पूरी करने के लिए बांधे हुए थे। वो दोनों फिर अपना ताबीज वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपना ताबीज नहीं मिलता जो उन्होंने बहुत सालों पहले बांधा था। इसके बाद दोनों चेकअप के लिए हॉस्पिटल चले आते हैं। हाइन जब रूम से बाहर आती है तो वो बहुत घबराई होती है। हिनवू से पूछता है कि क्या हुआ। हाइन बताती है कि उसका वजन 3 किलो बढ़ गया। हिनवू भी ये सुनकर हैरान होता है। हाइन उससे पूछने लगती है कि इस बीमारी में तो वजन घटना चाहिए, लेकिन मेरा वजन बढ़ क्यों रहा है। लेकिन हिनवू को ये छोटी सी बात लग रही थी। इसके बाद वहाँ नर्स आती है। वो हाइन को अंदर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो नर्स हाइन को इंजेक्शन लगाना चाह रही थी उसकी बीमारी का। इसके बाद हाइन इंजेक्शन लगाने के लिए अंदर चले जाती है। हाइन जब अंदर की तरफ जा रही थी तभी उसे एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है। हाइन उस बच्चे को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल से बाहर चले जाती है, लेकिन उसे वो बच्चा दिखाई नहीं देता। इसके बाद हाइन उस बच्चे का पीछा करते हुए पार्क में चले जाती है। तभी वो बच्चा भागते भागते रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। वहीं दिखता है कि हिनवू वो हाइन का इंतजार कर रहा होता है। तभी हिनवू के पास वो नर्स आती है। वो हिनवू को बताती है कि हाइन हॉस्पिटल से भाग गई है। हिनवू ये सुनकर हैरान होता है। फिर वो हाइन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसे हाइन कहीं नजर नहीं आती। हिनवू जब हाइन को ढूंढ रहा होता है तभी उसे दिखता है कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। हिनवू घबरा जाता है। हिनवू फिर वहाँ पर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो कोई और लड़की थी जो वहाँ ज़मीन पर बेहोश हो गई थी। तभी हाइन पीछे से आती है। वो हिनवू का हाथ पकड़ती है। हिनवू पीछे मुड़कर हाइन को देख लेता है। हिनवू को फिर सुकून मिलता है। हाइन उससे कहती है कि उसे भूख लगी है। वो फिर हाइन को गले लगा देता है और वो फिर रोने लगता है। फिर वो दोनों एक कैफ़े में चले आते हैं। हाइन उससे पूछती है कि वो कब से उससे ढूंढ रहा था। हिनवू बताता है कि 1 घंटे से। हाइन बताती है कि उसे एक लड़का दिखाई दिया। हिनवू पूछता है कौन। हाइन बताती है कि उसका बड़ा भाई। फिर यहाँ पर हाइन अपनी पुरानी कहानी बताने लगती है बचपन की, कि जब वो 9 साल की थी तब वो ड्राइव करने के लिए गए थे,
लेकिन उनकी बोट का एक्सटेंड हो गया था। तब हाइन को बचाने के लिए कोई आया था। हाइन फिर समुद्र से बाहर आ गई थी। फिर उसकी मम्मी उसके पास आई थी। हाइन रोने लग गई थी। हाइन अपनी माँ को बताती है कि उसके भाई ने उसे डूबने से बचाया है। उसकी माँ कहती है कि सुयुआन तो अभी यहीं था, वो कहाँ गया। वो सुयुआन को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन इसके बाद देखती है कि वो सुयुआन मर चुका था समुद्र में डूबने की वजह से। यहाँ पर हाइन का भाई मर चुका था। फिर तब से ही हाइन की माँ हाइन से नाराज़ हो गई थी और उस दिन से हाइन की माँ ने हाइन को माफ़ नहीं किया। प्रेजेंट में हिनवू वो हाइन से कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हाइन खुद से कहती है कि वो इस चीज़ के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाइन को लगता था कि उसने अपने भाई की ज़िंदगी छीनी है। हाइन हिनवू को बताने लगती है कि उसका भाई उसे इसलिए दिखाई दिया था शायद कि हाइन के जाने का वक्त आ गया है। हिनवू हाइन से कहता है कि ये शायद दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।